ये कहानी है उस बहादुर शख्स की जिसने न सिर्फ एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जिसने 600 साल से ज्यादा आधी दुनिया पर हुकूमत की, बल्कि अपनी बहादुरी से उस दौर के मुसलमानों में वह जज्बा और हिम्मत भी पैदा की कि उस दौर में मुसलमानों के सामने टिकने वाला कोई भी मौजूद नहीं रहा। उस शख्स ने इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में बुलंद किया। आखिर कौन था यह बादशाह? अर्थराइटिस की कहानी देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है। आखिर कौन है यह अर्तुगरुल, जिसका नाम सुनकर आज भी अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क थर थर कांपते हैं? मुसलमानों के दुश्मनों को इससे कितना डर लगता है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि यह सीरियल अब तक तकरीबन 20 से 25 मुल्कों में बैन किया जा चुका है। सभी कट्टर इस्लाम दुश्मन मुल्क तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि वह इस सीरियल के जरिए मुसलमानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तमाम दुश्मनाने इस्लाम की कोशिशों के बावजूद लोगों पर से इसका नशा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। आज पूरी दुनिया में तकरीबन 160 देश ऐसे हैं जहां इसे बड़े शौक से देखा जा रहा है। यह सीरियल देखने के मामले में रिकॉर्ड कायम कर चुका है। आइए जानते हैं कि कौन है वह शख्स जिसकी आज कहानी देखने के लिए पूरी दुनिया बेताब है। तो चलिए बिना किसी डर के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल यह कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से, जब चंगेज खान की मंगोल सेना पूरी दुनिया में लूटमार करती हुई मुसलमानों और यूरोप के कई मुल्कों पर फतह हासिल कर रही थी। मंगोल ऐसे वहशी दरिंदे थे जो जहां भी जाते खून की नदियां बहा देते। न बच्चों पर रहम करते, न बुजुर्गों का लिहाज करते और न ही औरतों को बख्शते। हर जगह तबाही फैलाना ही इन मंगोलों का मकसद हुआ करता था। जब मंगोल ख्वारिज्म के इलाके तक पहुंचे तो वहां एक कबीला हुआ करता था जिसका सरदार सुलेमान शाह था। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे और तीसरे नंबर का बेटा था अर्तुगरुल गाजी। यही वह बेटा था जिस पर यह मशहूर सीरियल अर्तुगरुल बनाया गया है। इसमें अर्तुगरुल गाजी के किरदार को दिखाया गया है, जिन्होंने अपनी बहादुरी और हिकमत से इस्लाम की सल्तनत की बुनियाद रखी। शहजादी हलीमा और उनके भाई को ईसाइयों ने कैद कर लिया था और उन्हें महल ले जाया जा रहा था। तभी अर्तुगरुल और उनके बहादुर घुड़सवारों ने हमला करके उन्हें छुड़ा लिया। बस यहीं से शुरुआत होती है इस जाबान सिपाही अर्तुगरुल गाजी की। इसके बाद कई बार ईसाइयों ने इस कबीले को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन अर्तुगरुल ने हर मुश्किल का डट कर मुकाबला किया। अर्तुगरुल को बहुत जल्द इस बात का इल्म हो गया था कि मुसलमानों के खिलाफ सबसे बड़ी साजिशें कहां तैयार हो रही हैं। यह एक ऐसा किला था जहां बड़े बड़े ईसाई पादरी मुसलमानों को खत्म करने की साजिशें रचते थे, मगर अर्तुगरुल ने अपनी बहादुरी और हिकमत से उनके तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया। जब अर्तुगरुल ने इस किले को फतह किया तो पूरी मुस्लिम और गैर मुस्लिम दुनिया में उनकी दिलेरी और शौर्य की चर्चा होने लगी। यहीं से अर्तुगरुल गाजी का नाम एक तूफान की तरह उठा जिसने इस्लाम के दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दिया। एक रात जब दरिया पार करते हुए अर्तुगरुल के वालिद सुलेमान शाह का इंतकाल हुआ तो पूरे कबीले ने अर्तुगरुल को अपना नया सरदार चुन लिया। जाहिर था कि अर्तुगरुल जैसा बहादुर और दिलेर शख्स ही इस कबीले की रहनुमाई कर सकता था। एक बार जब अर्तुगरुल और उसका कबीला सफर पर निकले तो उन्होंने देखा कि 2 सेनाएं आपस में जंग कर रही हैं। एक सेना बहुत कमजोर थी और हारने के कगार पर थी, जबकि दूसरी सेना बेहद ताकतवर थी। अर्तुगरुल ने कमजोर सेना का साथ दिया। यह जंग सुल्तान अलाउद्दीन की सेना और मंगोलों के बीच हो रही थी। मंगोल सुल्तान अलाउद्दीन की सेना को शिकस्त देने ही वाले थे कि अचानक अर्तुगरुल अपने 400 बहादुर फौजियों के साथ जंग के मैदान में उतर गया और मंगोलों पर ऐसा हमला किया कि वे अपने ही लोगों की लाशें छोड़कर भाग गए। सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल की इस बहादुरी से इतना खुश हुआ कि उसने उसे शहर अघोरा और उसके आसपास की जमीन इनाम में दे दी। धीरे धीरे अर्तुगरुल की बहादुरी और समझदारी का डंका पूरे इलाके में बजने लगा। मुसलमानों की सल्तनत उस वक्त बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक तरफ रोम की फौज और दूसरी तरफ मंगोल। इन दोनों के बीच सल्तनत पिसती चली जा रही थी। लेकिन जिस दिन से अर्तुगरुल इस सल्तनत में आया, उसी दिन से यह सल्तनत तरक्की की राह पर चल पड़ी।
1258 ईस्वी में अर्तुगरुल के घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। यही वह उस्मान था जिसके नाम पर उस्मानी सल्तनत कायम हुई। वह भी अपने पिता की तरह बहादुर और समझदार था। 1288 में अर्तुगरुल इस दुनिया से रुखसत हो गया और 199 में उसके बेटे उस्मान ने गद्दी संभाली। उस्मान गाजी ने अपनी सल्तनत को इस कदर बढ़ाया कि कुछ ही सालों में यह सल्तनत 3 बड़े महाद्वीपों तक फैल गई और इसे उस्मानी सल्तनत कहा जाने लगा। यह सल्तनत 1923 तक लगातार कायम रही और 600 सालों तक दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक रही। मगर अफसोस, 600 साल बाद यह सल्तनत ब्राह्मणों और आंतरिक कमजोरियों का शिकार होने लगी। 1923 में इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन थे तो दूसरी तरफ तुर्की और जर्मनी जैसे कुछ देश। तुर्की के आखिरी सुल्तान को साजिश के तहत सत्ता से हटा दिया गया। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने उसे मजबूर किया कि वह एक समझौते पर दस्तखत करे जिसे लौझान समझौता कहा जाता है। इस समझौते की शर्तों के तहत तुर्की के सुल्तान को इस्तीफा देना पड़ा। खिलाफत पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी गई और तुर्की को 100 साल तक अपनी जमीन से तेल या गैस निकालने की इजाजत नहीं दी गई। इसके अलावा तुर्की की बंदरगाहों पर भी पाबंदी लगा दी गई जिससे वह किसी जहाज से टैक्स नहीं वसूल सकता था। इस तरह तुर्की को एक कमजोर मुल्क बनाने की पूरी कोशिश की गई। इसके बाद पश्चिमी ताकतों ने अपने समर्थक मुस्तफा कमाल अतातुर्क को तुर्की का नेता बना दिया, जिसने तुर्की को एक सेक्युलर देश घोषित किया। इस वजह से वहां इस्लामी पहचान धीरे धीरे खत्म होने लगी और पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। मगर 2023 में यह समझौता खत्म हो गया। तुर्की एक ऐसा देश बनेगा जो अमेरिका और इजराइल जैसे बड़े बड़े देशों को भी आंखों में आंखें डालकर मुंह तोड़ जवाब देगा। अल्लाह ने तुर्की को रजब तैयब अर्दोगान जैसा मुस्लिम उम्मत का दर्द रखने वाला एक नेता दिया है, जिसने अपनी समझदारी और ईमानदारी के चलते एक बार फिर से तुर्की को इस्लामिक पहचान की ओर बढ़ाने का संकल्प लिया है। इसी वजह से आज अमेरिका और इजराइल जैसे देश तुर्की को बर्बाद करने की हर संभव साजिश कर रहे हैं। ये देश तुर्की की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुर्की की इस्लामी जागरूकता को रोका जा सके और मुसलमानों को उनके अतीत से दूर रखा जा सके। मगर अब वक्त बदल चुका है। हर मुसलमान के दिल में अपने गौरवशाली इतिहास की समझ और अपनी पहचान को बरकरार रखने का जज्बा जाग चुका है।